सो गाइस अभी आ चुका हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पर और अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट। हे गाइस वेलकम बैक टू जेनर्जी यूट्यूब चैनल। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे आज की शुरुआत हमारे खाने से। यहाँ पर मेरी फेवरेट दाल है और रोटी। तो जल्दी से करते हैं हम लंच और फिर स्टार्ट करते हैं हमारी व्लॉगिंग। सो गाइस अभी आ चुका हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पर और अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पर। यहाँ पर देखो, या फिर मैं आपको ये गूगल क्रोम से ले जाता हूँ। अगर आपके यहाँ पर नहीं पर होगा तो आप सिंपली गूगल क्रोम पर आ जाना और लिख देना माइक्रोसॉफ्ट अरे पूरा नहीं आ रहा, माइक्रो डायरेक्ट कोपायलट लिख दो, कोपायलट AI, एंटर। नेट, व्हाट इज दैट? द इंटरनेट कनेक्शन। मेरा ऑटोमेटिक नेट चला गया है, पता नहीं क्यों। नो इंटरनेट। तो यहाँ पर मैं सिंपली फिर भी बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का ये है लोगो इसका और ये है नाम। सिंपली आप लोग यहाँ पर आकर के लिख देना माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, फिर उसमें साइन इन लॉग इन करके सिंपली, और फिर स्टार्ट कर सकते हो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस लाइक मी। सो गाइस किसी का नया कनेक्शन लग रहा था ब्रॉडबैंड का, वाईफाई का, इसलिए उसका नेट बंद कर देते हैं जब वहाँ पर कुछ भी सेटिंग होती है या फिर कोई न्यू कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया अपना माइक्रोसॉफ्ट AI। देखो ये वीडियो सिर्फ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट, ये हर एक स्टूडेंट के लिए या फिर हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इंटरव्यू। और अगर हमें हिंदी मीडियम से होते हैं तब हमें स्विच करना पड़ता है इंग्लिश मीडियम में जब हम करते हैं इंजीनियरिंग या फिर कोई सा और, क्योंकि 12 के बाद कुछ भी आप करोगे तो सब में सिर्फ इंग्लिश ही रहेगी मैक्सिमम में। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सीखना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसमें फ्लुएंट बनना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे AI का, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। देखो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री AI बताते हैं, लेकिन ये वाला AI बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि हमें सिर्फ डेली आधे से लेके 1 घंटे तक की प्रैक्टिस करनी होती है और उसमें धीरे धीरे करके हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। देखो मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आए थे कि मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन हम कैसे इंप्रूव करें, या फिर हम हिंदी मीडियम से हैं तब अगर हम इंग्लिश कोर्सेज पढ़ेंगे तो हमें टफ पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग में टोटल हमारे इंग्लिश कोर्सेज होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो देखो मैं भी हिंदी मीडियम से था और लेकिन फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने ज्वाइन करी थी एक इंग्लिश क्लासेस और फिर उसके बाद घर पर भी आकर के मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता था। तो मुझे उतना ज़्यादा हेवी नहीं लगा हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट होने में। और देखो अगर आप लोग AI का यूज़ करोगे तो उससे क्वेश्चन आंसर करना और बोलना उससे कि लेट्स प्ले अ रोल एज अ फ्रेंड, और सपोज वी आर इन अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डरिंग फूड, बिरयानी और ETC। और फिर ऐसे करके उससे क्वेश्चन पूछते जाना आप लोग, और फिर वो आपको आंसर देगी और वो क्वेश्चन पूछेगी आपसे AI, और फिर आप उसका आंसर देना, वो भी इंग्लिश में। तो मैंने यहाँ पर पहले एज अ रेस्टोरेंट रोल प्ले करा था, फिर उसके बाद एज अ मूवी थिएटर, और फिर उसके बाद मैंने बात करी थी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब जैसे मुझे ऐड करना था, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में ऐड करने थे बहुत सारे फीचर्स, जैसे इमोशन डिटेक्शंस, ग्रामर चेकिंग एंड फीडबैक फॉर्म एंड प्रोफाइल सेक्शन। तो मैंने ये सारे चीज़ मैंने उससे इंग्लिश में पूछे थे कि मतलब हम कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें ग्रामर चेकिंग और इमोशन डिटेक्शन और फीडबैक फॉर्म। तो उसने पूरा डिटेल में बताया था मुझे इंग्लिश में, और मैं भी उससे ऐसा क्वेश्चन पूछते जा रहा था, वो मुझे आंसर करते जा रहा था। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है, उससे क्वेश्चन आप करना इंग्लिश में और कुछ भी आंसर आए तो उसे सुनना ध्यान से और फिर उसका आंसर करना आप भी इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्कूल स्टूडेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि 11-12 के बाद हम क्या कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि हमें कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए, या फिर वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप है, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना करके खुद से उससे पूछ सकते हो और उसका आंसर ले सकते हो और फिर उसे आंसर दे सकते हो आप, वो भी इंग्लिश में। तो ऐसा करते करते आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। सो आज मैंने अभी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर ली है और अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करते करते खाते हैं थोड़े से मटर।
सो गाइस अभी अभी बिल्कुल करा है मैंने ये वाले व्लॉग अभी अपलोड, जो कि है किडनी वाला, जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है। ये वाला व्लॉग आप लोग जाके देख सकते हो, जिसमें मुझे किडनी हो गई थी। इस वाले व्लॉग में मुझे पता चला था। तो अभी देखो सिर्फ दो ही व्यूज़ आए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट हुआ है मैक्सिमम। तो इसे अभी अपलोड कर दिया है मैंने। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट। कल मैंने प्रोफाइल सेक्शन तक कर लिया था, आज वहीं से जहाँ छोड़ा था कल मैंने, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे का बिल्ड करेंगे। और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट अपने हर एक व्लॉग में इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हमसे बोलते हैं कि मतलब आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, कौन कौन से लैंग्वेज में और कैसे कैसे बनाया है, कौन सी और कौन से उसमें प्रॉब्लम फेस करी है। तो हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ मॉक इंटरव्यू ऐप। देखो सबसे पहले उनका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यूज़ करी है फ्लटर, फायरबेस, डार्ट, जियो क्लाउड फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर्स एंड मैनी अदर फीचर्स। और फिर वो बोल सकते हैं कि मतलब यूआई सेक्शन आपको कितना आता है, जो कि होता है यूज़र इंटरफेस। तो उसमें हम बोल सकते हैं हमें मीडियम या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक का आता है उसमें। और फिर वो बोल सकते हैं आप क्या अपना मतलब जो भी आपने जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं उन्हें दिखा सकते हैं। तो हमें उसकी या फिर लिंक देना पड़ेगी, या तो उन्हें लाइव अपने लैपटॉप में दिखाना पड़ेगा कि ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये ऐसा वर्क करता है और इसमें यह टेक्नोलॉजी यूज़ करी है हमने। Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gold. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel it for the body. And if you start shit, you be hard-lived in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. सो गाइस अब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो तब तो जरूर से कर देना सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।